नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो ये है शरीर के साथ जो मय का सामंजस्य होता है उसको हम समझेंगे और उसको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि अ, शरीर की स्थिति के बारे में जो वर्तमान परिदृश्य है, तो शरीर की स्थिति के बारे में अगर वर्तमान परिदृश्य की बात किया जाए, तो इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने शरीर की बहुत ही ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। और हमारे शरीर के अस्वस्थ होने का कारण है मैं की शरीर के प्रति उत्तरदायित्व की कमी। मतलब जो हम मानसिक रूप से भी क्या होते हैं, इतने ज़्यादा लेजी हो गए हैं या इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। हम बिल्कुल ही आराम तलब हो गए हैं और हम आपका ध्यान नहीं दे पाते। तो इसमें आपको स्व अगर स्वस्थ होने की बात है, और अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, तो शारीरिक स्वास्थ्य में आपका क्या हो जाएगा कि हम आपका शरीर की अगर कहा जाए तो 2 भाग होते हैं। शरीर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक आपका क्या हो गया? एक हो गया आपका कि आपका जो बाह्य भाग हो गया वो हो गया, और एक जो हो गया वो हो गया आपका आंतरिक भाग। एक बाह्य भाग हो गया और एक हो गया आपका आंतरिक भाग। तो दोनों मिलके हमारा जो होता है वो क्या बनता है? हमारा शरीर क्या होता है? बनता है। दोनों मिलकर, मतलब कि एक बाहरी जो बाह्य आवरण हो गया और एक हमारा मन। तो हम ये देखते हैं कि आजकल मतलब शरीर के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व, तो सबसे पहले क्या है कि हम शरीर की क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं। हम बस अपने निर्धारित लक्ष्यों को क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे अंदर ये हो गया है कि हमारा हेल्थ भले ही खराब हो जाए, लेकिन हम रात रात भर क्या हो रहे हैं, जग रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। तो उसमें सारा का सारा उद्देश्य क्या है? सारा उद्देश्य ये है कि हम केवल भौतिक संसाधनों को जुटाने में क्या हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जितने भी भौतिक संसाधन हैं, सिर्फ हम उसको जुटाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं देखते हैं कि उससे हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है या हमारे स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। हम केवल क्या कर रहे हैं, हम केवल ये सोच रहे हैं कि हाँ, कि जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं, हम कितना जल्दी क्या हो सकें, स्वस्थ हो, मतलब कितना जल्दी हम क्या कर सकें, अपना जो निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा कर लें। उसके लिए हमको रात को जगना है, चाहे लेट तक सोना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि केवल का केवल हमारा जो टारगेट है वह क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग क्या कर रहे हैं कि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। जो जंक फूड है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, और अस्वस्थ होते जा रहे हैं। दिन पर दिन हम क्या हो रहा है, और अस्वस्थ होते जा रहे हैं। और उस अस्वस्थता के कारण क्या हो रहा है कि हम अपने शरीर के लिए क्या हो रहा है, ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि हम हमें अपने शरीर का कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर हम कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं। केवल का केवल हम क्या कर रहे हैं, केवल हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, इतना चीज़ें ये होनी चाहिए, ऐसी ये होनी चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में ही हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ विचार कर रहे हैं। और हम ज़्यादा ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड खाने से क्या हो जा रहा है कि हम बीमार भी ज़्यादा पड़ रहे हैं। मतलब कि कुल मिला के हम अपने शरीर की क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। शरीर की बहुत ही ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। और कभी-कभी ये भी होता है कि अच्छा भोजन मिल जाने पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको बस ये नहीं देख रहे हैं कि उस भोजन की गुणवत्ता कैसी है। हम किसी भी भोजन की बिना गुणवत्ता देखे ही क्या कर रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं। मतलब कि आजकल ये हो रहा है कि अगर सुंदर सी कोई सब्ज़ी दिख रही है, लौकी ही अगर कोई अच्छी दिख रही है, तो हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मतलब सब्जियों चाहे फलों के
हम गुणवत्ता पर न ध्यान देकर हम उसके रूप रंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि उसके गुणों पर ध्यान न देके रूप रंग पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और रूप रंग पर ध्यान देने की वजह से क्या हो रहा है कि हम बिना उसकी ये न्यूट्रिशन वैल्यू जाने हुए हम उसको क्या कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। सिर्फ हमको खाने से मतलब है, हमको ये नहीं पता है कि उसकी गुणवत्ता कैसी। बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे ही हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको खाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और सिर्फ शरीर की अगर बात किया जाए तो आजकल सारा उद्देश्य ये हो गया है कि हमारा मन कैसे प्रसन्न रहे। मतलब जो चीज़ खाने में हमको अच्छा लगता है हम सिर्फ उसी को खाने जा रहे हैं, कभी भी ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हम वो चीज़ हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल क्या कर रहे हैं, सिर्फ किसका ध्यान दे रहे हैं, हम इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं कि हाँ उसको खाने से हम कितना प्रसन्न हो सकते हैं, या उसको खाने से हम कितना नाराज हो सकते हैं। सिर्फ हम उन्हीं बातों का ध्यान दे रहे हैं। तो मतलब हम अपने स्वास्थ्य की क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, किसी भी बीमारी को क्या कर रहे हैं, दबाने के लिए दवा लेने की प्रवृत्ति हो गई है। यानी कि अगर हम बीमार हो रहे हैं, बीमारी को दबाने के लिए दवा लेने की प्रवृत्ति। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर आपका ये कोई भी अगर आपका बीमारी है तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ का सिर्फ क्या कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं, और दवा लेकर ही हम सोच रहे हैं कि वो हमारी जो बीमारी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जो जो बीमारी है वह क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। हम बस यही सोच रहे हैं कि हम दवा लें और क्या हो जाए, सही हो जाए। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। कि बस हम यही सोच रहे हैं कि हाँ दवा लें और सही हो जाए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, बीमारियों को क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कि बीमारी जितनी ज़्यादा हमारी दबी रहेगी उतने ज़्यादा हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हम बीमारियों को जड़ जड़ से इलाज करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ये है वो आपका दवा का दबा ही रहे। ये चीज़ें हो रही हैं। तो तो आजकल क्या हो रहा है, जब भी शरीर के किसी हिस्से में समस्या होती है तो कुछ विकार का संकेत मिलता है, जिसका ठीक ढंग से आपका क्या होता है, ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि हमारी जो सामान्य प्रकृति होती है, तत्काल दवा लेकर हम उसको क्या करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं। तत्काल दवा लेकर हम उसको क्या करते हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति यही हो गई है कि हम दर्द सहना बिल्कुल चाहते ही नहीं हैं। थोड़ा-सा भी कुछ चीज़ें अगर होती हैं, तो तुरंत हम क्या कर रहे हैं, वो हम दवा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत हम उसको क्या कर रहे हैं, दवा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि
दवा लिया जाए और तुरंत का तुरंत वो क्या हो जाए, सही हो जाए, तुरंत का तुरंत वो सही हो जाए। तो हम बीमारी के प्रभाव को क्या करते हैं, दबा देते हैं। हम दवाओं के नाम पे बहुत से हानिकारक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वास्तव में आज हम स्वस्थ रहने के लिए सीखने के बजाय हम क्या ध्यान दे रहे हैं, यह ध्यान दे रहे हैं कि हम दवाओं के ऊपर क्या हो रहा है, निर्भर हो जा रहे हैं। दवाओं के ऊपर हम क्या हो जा रहा है, निर्भर हो जा रहे हैं। मतलब कि हम ये नहीं सोचते हैं कि कुछ हम ऐसा कार्य करें जैसे कि जिससे कि हम क्या नाम है, वो रहें, स्वस्थ रहें। हम सारा का सारा ये चीज़ कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि हम केवल ये चाह रहे हैं कि ये किया जाए आपका, केवल हम ये चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी क्या हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से जल्दी हम क्या हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, बस हम यही चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये प्रवृत्ति आजकल क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। ये प्रवृत्ति आजकल क्या हो रही है, बढ़ जा रही है कि हम जल्दी से जल्दी क्या हो रहे हैं, बस स्वस्थ होना चाहते हैं और इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हाँ, ये चीज़ें आपकी क्या हो, कि हम उसको स्वस्थ रहें। हम बस क्या होना चाह रहे हैं कि बस दवा खाना चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो सबसे ज़्यादा इसमें यह महत्वपूर्ण है कि हमको अपने क्या होना चाहिए, हमको अपने शरीर की आवश्यकताओं के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि शरीर के मामले में स्वास्थ्य में वापस लाने के लिए सामान्य तौर पे हमको क्या करना है और कौन-कौन सी हम सरल दवा इस्तेमाल करें तो हम जल्दी-जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बुखार ही हो जाए, तो बुखार होने के लिए ये है कि आप पैरासिटामॉल ले लीजिए, चाहे कोई कोई अन्य दवा ले सकते हैं। लेकिन अगर घरेलू उपाय ये भी है कि आप चाहे तो क्या नाम है, विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद में काढ़े आते हैं, उसको भी आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम उसका प्रयोग करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाओं के ऊपर विश्वास रखते हैं और अंग्रेज़ी दवाओं का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और आपका जो आर्थिक दृष्टि से जो नुकसान होता है वो होता है, और शारीरिक दृष्टि से भी आपका क्या होता है, नुकसान होता है। मतलब कि आपकी इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, घट जाती है। इसके बजाय अगर हम योग और व्यायाम वगैरह करके इस तरह से हम अपने शरीर को बना लें कि हमारे शरीर को कम ही रोग हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या होता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हम वो मेहनत क्या है, आजकल करना नहीं चाहते हैं। वो मेहनत हम आजकल करना नहीं चाहते हैं और जब हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हमें क्या होती हैं, दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं, घेर लेती हैं। और बीमारियाँ जब घेर लेती हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और क्या होता है कि उन बीमारियों से हम क्या हो रहा है, लड़ने के लिए तुरंत ही क्या होता है, किसी भी प्रकार की हम दवा कर लेते हैं, दवा खा लेते हैं। मतलब कि हमारी क्या है कि दवा पर निर्भरता बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बुजुर्ग जो लोग, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ उनका पूरा का पूरा जीवन ही क्या है, दवा के ऊपर निर्भर हो गया है कि हाँ, उनको दवा लेनी है, दवा खानी है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें हो रही। तो ये समस्या आजकल क्या हो रही है, आ रही है। अब हम बात करते हैं प्रदूषित हवा, पानी और भोजन की। प्रदूषित हवा, पानी और भोजन इत्यादि की। तो जो प्रदूषित वातावरण मनुष्य की बुरी आदतों का क्या है, आपका बुरी आदतों का उपहार है। तो अधिक प्रगतिशील बनने के दौर में हम क्या कर रहे हैं कि हम सतत विकास के जो मंत्र है उसको भूल जा रहे हैं। और सतत विकास का मतलब ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है, हम प्रकृति का भी ध्यान रखते हैं और अपना भी विकास करते हैं। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, उस सतत जो प्रवृत्ति हो गई है उसको हम क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हम केवल का केवल क्या कर रहे हैं, अपने विकास के बारे में बस चीज़ों को सोच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे ही बन रहा है, तो हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम कहीं भी यह नहीं देख रहे हैं
कि जो प्रकृति है वो क्या नाम है, कितना उसको नुकसान पहुंच सकता है। हम बस केवल इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि हमारा विकास कैसे हो सकता है, हमारा आपका विकास कैसे हो सकता है। हम केवल उसी बात पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि हाँ हमारा विकास कैसे हो सकता है। हम प्रकृति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। कहीं भी पता चलता है खदानें मिल जा रही हैं तो हम उस वन क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, अनाधुन क्या कर रहे हैं, कटाई कर दे रहे हैं, कटाई कर दे रहे हैं। उस वन क्षेत्र, वहाँ के जितने भी वन क्षेत्र हैं कटाई कर दे रहे हैं। उससे क्या होता है, बहुत सी तरह की सामाजिक दिक्कत भी होती है और प्राकृतिक दिक्कत भी होती है। बहुत से लोग क्या होता है, बहुत से लोगों को आपका माइग्रेट भी करना पड़ता है, बहुत से लोगों को आपका क्या होता है, माइग्रेट करना पड़ता है, और वो क्या होता है, विभिन्न जगह जाके परेशान होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब दिक्कतें आपकी क्या होती हैं, होती हैं। और क्या हो रहा है कि हम अपने पानी को भी बहुत ज़्यादा दूषित कर दिए हैं। पानी को हम इस तरह से दूषित कर दिए हैं कि पहले जो ज़माने में थे उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा जलाशय वगैरह होते थे और लोगों को पीने की सफिशिएंट चीज़ें होती थी। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का इतना ज़्यादा बहुतायत यूज कर रहे हैं और इन सब चीज़ों का यूज कर रहे हैं। आपके इतने ज़्यादा ये गंदे मटेरियल हो गए, इन सबों का यूज कर रहे हैं। तो इन सबों का यूज करते करते क्या कर रहे हैं कि हम अपने जो भी ये होता है, इसका जो भी अपने जल स्रोत हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हम क्या कर दिए हैं, गंदा कर दिए हैं। अपने जल स्रोतों को हम क्या कर दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिए हैं। हम सतत विकास के लिए या सस्टेनेबल ये डेवलपमेंट के लिए तो सोच ही नहीं रहे हैं। हमारा सोच केवल का केवल क्या है कि हमारा अपना विकास कैसे है। और जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये होता है कि हम प्रकृति के विकास के साथ साथ अपने भी विकास करें। जैसे कि विदेशों वगैरह में होता है कि अगर कोई सड़क बन रहा है तो वहाँ प्लांट को, बड़े बड़े प्लांटों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि ठेकेदार और मंत्री जो भी होता है, लालच बस वो क्या करते हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि वो क्या करें, पेड़ों को कटा दें। पेड़ों को क्या करें, कटा दें। उनके लिए सबसे सिंपल और सबसे ईजी यही चीज़ होता है कि वो क्या करें, पेड़ों को कटा दें। इस तरह का चीज़ होता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है कि हम अपने भोजन को भी बहुत ज़्यादा दूषित कर दिए हैं, क्योंकि किसान या अन्य जो लोग भी हैं, किसान हो गए चाहे व्यापारी हो गए, वो अपने अधिक लाभ के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे भोजन को भी क्या कर दिए हैं, प्रदूषित कर दिए हैं। हमारे भोजन को भी क्या कर दिए हैं, प्रदूषित कर दिए हैं। क्योंकि वो सब फलों और सब्जियों में इंजेक्शन लगा देते हैं या इतनी ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा भूमि है वही प्रदूषित हो गई है। आजकल अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर के मरीज हैं वह आपके पंजाब और हरियाणा से ही मिलते हैं। और सरकार ने पंजाब से एक एक्सप्रेस भी चलाई है, कैंसर एक्सप्रेस। तो वहाँ पर कैंसर की समस्या क्यों ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि सबसे पहले जो अगर कहा जाए हरित क्रांति, तो हरित क्रांति गेहूँ से शुरू हुई थी और पंजाब से ही शुरू हुई थी। तो उसमें क्या था कि किसानों ने बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद का क्या किया, इस्तेमाल किया। नाइट्रोजन युक्त खाद का इस्तेमाल करने से फसल तो अच्छी हुई, उपज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। लेकिन धीरे 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 हम कीटनाशकों और इसका खाद का प्रयोग करते करते क्या हो गया कि वह बहुत ज़मीन की ही यानी मृदा की जो क्वालिटी थी उसको ही नष्ट कर दिया। और उससे जो भी फल और सब्जियां वगैरह उगती हैं वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। मतलब कि जो पेस्टिसाइड या जो खाद के कुछ अंश हैं वह क्या होते हैं कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे मानव शरीर तक भी क्या हो रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यही है कि हम खेत के जो आकार हैं वो छोटे होते जा रहे हैं और कम आकार में ही या कम जोत में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाह रहे हैं, फसल चाह रहे हैं। तो ज़्यादा फसल हम चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। कीटनाशकों का क्या कर रहे हैं, बहुतायत हम प्रयोग कर रहे हैं। और कीटनाशकों का प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि जो हमारी फसल है और जो हमारी मृदा है वो भी क्या हो जा रही है, प्रदूषित हो जा प्रदूषित हो जा रही है। और जो ये प्रदूषित मृदा है वह हमारे भोजन को भी क्या कर दे रही है, प्रदूषित कर रही है। वो हमारे भोजन को भी प्रदूषित कर दे रही है। और जब हमारे भोजन को प्रदूषित कर रही है तो वो जब प्रदूषित भोजन जब
ये भी हमारे शरीर को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जा रहा है। आजकल बहुत से सब्जियां ऐसी हैं जो कि क्या नाम है, उसमें इंजेक्शन तक लगाया जा रहा है, या तरबूज में आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रकार के आपके केमिकल डाले जा रहे हैं ताकि वो और मीठे लगे। मतलब कि जो उसकी प्राकृतिक मिठास है, उस मिठास को हम ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या मॉडिफाइड कर रहे हैं। या बहुत तरह के आजकल बीज आ गए हैं जो कि देसी बीज नहीं, वो विदेशी बीज हैं, और उनको जब तक आप विभिन्न प्रकार के कीटनाशक नहीं यूज करेंगे, उन फसलों को आप क्या कर रहे हैं, उगा ही नहीं सकते हैं। स्थितियाँ ये आ गई। लेकिन ये कीटनाशक के अंश जो होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक भी पहुँच जा रहे हैं, और ये हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बस अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं, प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए हमने अपनी हवा को, अपने भोजन को पूरी तरह से क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। हवा को कैसे प्रदूषित किया है कि इतनी ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे मोटर वाहन वगैरह हैं, ये चलते हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और पेड़ को हम दिन पर दिन काम काटते जा रहे हैं, और प्रदूषण की मात्रा हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। प्रदूषण की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा करने से हमको क्या क्या हो रहा है कि हम अपनी प्रकृति का क्या कर रहे हैं, नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अपनी प्रकृति का क्या कर रहे हैं, नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। हम केवल का केवल अपने मनुष्य अपने बारे में स्वार्थ होकर सोच रहे हैं, कभी भी हम जानवरों चाहे प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और भोजन भी जो हम ले रहे हैं वो इतना ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड के अंश हैं या आपके खाद के अंश हैं कि वो भोजन क्या हो रहा है, शुद्ध रह ही नहीं जा रहा है, शुद्ध रह ही नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब स्वस्थ रखने के लिए क्या ज़रूरत होती है कि हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का क्या करें, सही मूल्यांकन करें, कि मतलब कि हमारे शरीर को वास्तव में क्या चाहिए, इस चीज़ का हमको पता होना चाहिए। कि मतलब हमारे जो बॉडी है अथवा जो शरीर है उसकी क्या है, क्या आवश्यकता है, इसको हमको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको अपने शरीर की आवश्यकता का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा व्यवहार क्या हो जाएगा, शरीर के प्रति अच्छा नहीं रहेगा। तो हम आम तौर पे समझते हैं कि भौतिक सुविधाएं समृद्धि का प्रतीक होती हैं। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग है। भौतिक सुविधाओं से आशय उन पदार्थों से है जो बाजार से हमारे जीवन में आसानी से आ जाते हैं या खरीद जाते हैं, जबकि समृद्धि भावना है जिसमें बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। मतलब कि जो अगर भौतिक आवश्यकताएँ हैं, तो भौतिक अवस्थाएँ क्या होती है कि उन चीज़ों को कहते हैं कि जिनको हम आसानी से बाज़ार से खरीद सकते हैं। लेकिन जो समृद्धि है, वह क्या है, एक विचार है या एक भावना है, जिसको हम अगर चाहें भी तो क्या नाम है, बाज़ार से क्या कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते। जबकि जो ये भौतिक वस्तुएँ हैं, इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी बाज़ार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम खरीद सकते हैं कि बाज़ार में वो चीज़ें भौतिक मिलती हैं। और आजकल लोगों को यही गलतफ़हमी है कि हम जितना ज़्यादा हमारे पास भौतिक संसाधन रहेंगे और तो हम उतने ज़्यादा खुश रहेंगे। जबकि खुश रहने के लिए भौतिक संसाधन मतलब ज़रूरी तो हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल ये नहीं समझना कि नहीं भौतिक संसाधन रहेगा हम खुश ही रहेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो हमको अपने जो शरीर की है, उसकी सही आवश्यकता को समझने की क्या ज़रूरत होती है। सुविधाओं से अधिक होने की भावना होती है, और भौतिक सुविधाएँ केवल शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए होती है। मैं और शरीर के बीच सामंजस्य को समझना भी एक उपयुक्त जीवन शैली अपनाने में सक्षम बनाता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं की मात्रा को संयम और स्वास्थ्य के प्रकाश में उचित रूप से निर्धारण किया जा सकता है। अब भौतिक सुविधाएँ जैसे होती हैं, भौतिक सुविधाएँ में पोषण के लिए तो इसकी भी मात्रा हमारी क्या होनी चाहिए, एक सीमित होनी चाहिए। जो हमारे वस्त्र हैं या कपड़े हैं, उनका भी हमको क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए।
तो यह देखा जाता है कि जीवन जीने के लिए भौतिक सुविधाओं की जो आवश्यकता है वो सीमित मात्रा में है और इनका मूल्यांकन किया जा सकता है, या फिर आवश्यक मात्रा से अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समृद्धि की भावना उत्पन्न होती है। तो आप चाहे तो एक टेबल बनाकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ, आपको कितने वस्त्रों की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, या पर्सन टू पर्सन होता है, किसी को हो सकता है 4 वस्त्रों की ज़रूरत है, किसी को 40 वस्त्रों की ज़रूरत है। तो पर्टिकुलर क्या है इसमें कि आपको अपनी आवश्यकता क्या होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ, हमारी बेसिक आवश्यकता क्या है। हमारी जो बेसिक आवश्यकता है वह क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक निश्चित रूप से क्या होगा कि आप स्वस्थ नहीं रह पाएँगे। उसी प्रकार आपको कितने ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है, तो भोजन भी जैसे कि ये भौतिक अवस्था है और जानते हैं कि यह सीमित मात्रा में ज़रूरत होती है। तो भौतिक आवश्यकताओं मतलब आपको अपने भोजन का भी पता होना चाहिए कि हाँ, हमें इतना भोजन की ज़रूरत है। दूसरे का देखा-देखी आप नहीं कर सकते हैं कि वो इतना भोजन करते हैं, तो हमें भी उतना भोजन करना चाहिए। जैसे कि अगर हम खेतिहर मज़दूर हैं, चाहे बॉक्सर वगैरह हैं, तो निश्चित रूप से हमें प्रोटीन और हमें भोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जबकि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शारीरिक श्रम ना हो, तो हमको उतना ज़्यादा भोजन की या उतना ज़्यादा कैलोरी, एनर्जी की क्या करते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साफ-साफ है कि जैसे एथलीट्स है, चाहे आपका रेसलर वगैरह हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि हमको किस प्रकार का भोजन लेना है, ये मैन टू मैन वैरी करता है। मान लीजिए किसी का 6-7 रोटी में आपका पेट भरता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका भी 6-7 में आपका हो सकता है 10 रोटी में भी पेट भर सकता है, हो सकता है 4 रोटी में भी पेट भर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पर्सन टू पर्सन क्या करती हैं, वैरी करती हैं। पर्सन टू पर्सन क्या करती हैं, ये वैरी करती हैं कि हाँ, कि इनको इतने भोजन की ज़रूरत है, उनको उतने भोजन की ज़रूरत है। जैसे कि कोई अगर टीचिंग डिपार्टमेंट में है या टीचर है, तो उसको बहुत ज़्यादा कैलोरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसमें खड़े रह के उनके काम नहीं करना पड़ता। लेकिन वही लेकिन वहीं पे अगर कोई मज़दूर है, जो कि दिन भर आपका शारीरिक श्रम करता है, तो उस शारीरिक श्रम के लिए उसको भोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। उसको कैलोरी की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। और जबकि आप चाहें तो अगर जिसमें शारीरिक श्रम नहीं हो, आपको कुर्सी पे बैठ के ही काम करना है, तो उसके आधे भोजन में ही क्या हो सकता है, आपका काम चल सकता है। लेकिन मज़दूर का एक काम नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार अगर क्या है कि फैक्ट्री में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, वो अगर तुलना करने लगे अपने मैनेजर से, तो मैनेजर को हो सकता है कम भोजन की आवश्यकता पड़े, लेकिन जो आपका मज़दूर है, उसको क्या होगा, भोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसको क्या करना है, मेहनत वाला आपका क्या करना है, ज़्यादा काम करना है, और जबकि दूसरे को आपकी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी आवश्यकता को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ, हमारे जो शरीर की आवश्यकता है, वह वास्तव में क्या है। मतलब कि हमको कितना ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि बहुत से लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों को आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई दुबला-पतला है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। जैसे कि जो बच्चे ग्रो करते हैं, तो उनको भी आपको भोजन में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति दुबला-पतला है, तो उसको भी उसको भोजन में घी, तेल यानी कि आपके फैट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जबकि कोई व्यक्ति अपने आप ही मोटा है, तो उसको ज़्यादा क्या होगा कि कम फैट वाले भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उसको घी, तेल का कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो यानी कि हर व्यक्ति की यह आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह अपने क्या करे, भोजन को समझे, यानी अपनी आवश्यकताओं को समझे और उसी प्रकार से अपना भोजन वो क्या करे, ग्रहण करे। दूसरे का देखा-देखी वो ग्रहण नहीं करे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।